साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के एक खूनी विधायक को 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। अब इस एमएलए की विधायकी चली जाएगी और ये 4 साल तक तिहाड़ जेल में चक्की पीसेगा। इस राम भक्त का नाम है राजू सिंह, और इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, नॉर्थ बिहार में, उत्तर बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले में एक विधानसभा सीट है, असेंबली सीट है साहिबगंज। साहिबगंज से राजू सिंह भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, विधायक है। राजू सिंह 6 बार विधायक रहा है और ये उच्च कोटि का दल बदलू है, इसलिए अलग अलग पार्टियों से एमएलए बनता है। कभी लोजपा से, कभी वीआईपी से, कभी जेडीयू से, कभी बीजेपी से। ये जो राजू सिंह है, इसकी पहचान एक गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे, लंपट आदमी की है। बाहुबली वाली पहचान है, और इसने दवा के कारोबार से बहुत काली कमाई की है। इसके पास 2 नंबर के बहुत पैसे हैं, करोड़ों में खेलता है। अब जिस घटना के लिए राजू सिंह को 4 साल की सजा सुनाई गई है वो मैं आपको बताता हूं। ये घटना है 1 जनवरी सन 2019 की। उस दिन नए साल की पार्टी चल रही थी राजू सिंह के दिल्ली वाले फार्म हाउस में, और ये पार्टी 31 दिसंबर 2018 को ही शुरू हो गई थी। जैसा कि नए साल की पार्टियों में होता है, वो 31 दिसंबर से शुरू होती है और 1 जनवरी तक चलती है। तो रात में जब 12 बजा और 2019 का साल शुरू हुआ, तो राजू सिंह दारू पीकर टल्ली हो गया, और दारू के नशे में इसने अपनी पिस्तौल निकाल ली और धाएं 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 फायरिंग करने लगा। नए साल के स्वागत में, नए साल के इस्तकबाल में। उस समय अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी। ये अर्चना गुप्ता पेशे से आर्किटेक्ट थी, वास्तुविद थी, और राजू सिंह की एक गोली जाकर इसके सर में धंस गई और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। अर्चना गुप्ता का हस्बैंड उसको लेकर गया अस्पताल, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि ये तो जा चुकी है। राजू सिंह ने जब देखा कि अर्चना गुप्ता की मौत हो गई है, तो राजू सिंह कार से भागा। कहां भागा? दिल्ली से सीधे बिहार भागा है। तब तक दिल्ली पुलिस आ गई। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह का पीछा शुरू किया, और 3 जनवरी 2019 उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में राजू सिंह को उसके ड्राइवर के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच राजू सिंह की जो बीवी थी, उसने घटना स्थल पर जितना खून बिखरा था अर्चना गुप्ता का, सारा खून धो पोंछ के साफ कर दिया, यानी सारे सबूत मिटा दिए। तो राजू सिंह जेल पहुंच गया, कुछ महीने जेल में रहा, फिर वो जमानत पर बाहर आ गया। 2020 का चुनाव उसने वीआईपी पार्टी से लड़ा। मुकेश सहनी की पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, जिसको संक्षेप में वीआईपी कहते हैं, और वीआईपी के टिकट पर यह साहिबगंज से जीत गया। लेकिन कुछ ही महीने बाद राजू सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया और राम भक्त बन गया। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, जिसमें एक से गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे, लंपट लोग आते हैं और वॉशिंग मशीन में धुलकर प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं। तो राजू सिंह भी प्रखर राष्ट्रवादी बन गया। 2-3 साल पहले पलटू राम ने, यानी नीतीश कुमार ने राजू सिंह को अपनी सरकार में
मिनिस्टर बना दिया, माननीय पर्यटन मंत्री, यानी कि बिहार का टूरिज्म मिनिस्टर बन गया पर्यटन मंत्री। आपको याद होगा उस समय भी मैंने इस चैनल में एक वीडियो बनाया था और कहा था कि पलटू राम ने अर्चना गुप्ता के खूनी को मिनिस्टर बना दिया है, और ये पलटू राम सुशासन की बात करता है। 2025 का चुनाव राजू सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा और जीत गया। इसी बीच अर्चना गुप्ता वाले केस में दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह के खिलाफ चार्जशीट दे दिया था, आरोप पत्र समर्पित कर दिया था। और दिल्ली में एक कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट, उस कोर्ट में एक एमपी एमएलए कोर्ट है, उस कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हो गई थी, केस की हियरिंग शुरू हो गई थी। कुछ दिनों पहले कोर्ट ने राजू सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। इसको इंग्लिश में कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब अदालत ने माना कि राजू सिंह का इरादा हत्या करने का नहीं था, लेकिन राजू सिंह ने एक महिला की जान ले ली। और फिर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि इसको कितनी सजा दी जाएगी। कोर्ट का फैसला कल आया और राजू सिंह को 4 साल की कैद की सजा सुना दी गई। यानी अगले 4 साल ये वरिष्ठ राम भक्त तिहाड़ जेल की हवा खाकर बिताएगा। अब राजू सिंह की विधायकी जाना भी बिल्कुल तय है, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून यह है कि यदि किसी एमपी या एमएलए को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिल जाती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। मतलब यदि वो सांसद है तो सांसद नहीं रह जाता, विधायक है तो विधायक नहीं रह जाता। आपको याद होगा कुछ साल पहले मोकामा के एमएलए अनंत सिंह को AK-47 मामले में कोर्ट ने 10 बरस की सजा सुनाई थी। तो अनंत सिंह की विधायकी चली गई थी। मोकामा में उपचुनाव हुआ था, बाई पोल हुआ था और उसकी पत्नी नीलम देवी जीतकर आई थी। तो अब ये तय हो गया है कि राजू सिंह की 2-3 दिन में सदस्यता चली जाएगी। दिल्ली कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश की कॉपी बिहार विधानसभा आएगी, बिहार असेंबली आएगी, और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, असेंबली स्पीकर हैं, वो एक नोटिफिकेशन निकालेंगे और उस अधिसूचना से राजू सिंह की विधायकी चली जाएगी और साहेबगंज की सीट खाली हो जाएगी। कानून यह है कि यदि कोई सीट खाली होती है तो 6 महीने के अंदर वहां उपचुनाव होता है, बाई इलेक्शन होता है। तो 6 महीने के अंदर साहेबगंज में उपचुनाव होगा। साथियों, राजू सिंह को सजा मिलने से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। मैं तो बीजेपी को राजनीतिक दल मानता ही नहीं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक माफिया गैंग है जिसमें तमाम लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली, खूनी, कातिल लोग भरे हुए हैं। और ये बीजेपी ऊंची ऊंची बातें करती हैं सनातन धर्म की, संस्कार की, संस्कृति की, अमृतकाल की, विश्व गुरु बनाने की, और पार्टी में लगभग सारे लोग गुंडे मवाली हैं। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन की बात करती है, मतलब विमेन को एम्पावर करने की बात करती है, खवातीन को मजबूत बनाने की बात करती है। और उस पार्टी का एक लीडर अर्चना गुप्ता को नशे में गोली से उड़ा देता है। और मैं एक और भविष्यवाणी करने जा रहा हूं आज। ये जो राजू सिंह है, इसको सजा तो हो गई 4 साल की सजा, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ना तो पार्टी से सस्पेंड करेगी ना पार्टी से एक्सपेल करेगी। मतलब राजू सिंह को भाजपा से ना तो निलंबित किया जाएगा ना तो निष्कासित किया जाएगा। राजू सिंह भाजपा के आला कमान को, हाई कमांड को 10 करोड़ रुपए भिजवा देगा। और उसके बाद क्या होगा कि जब साहेबगंज में उपचुनाव होगा तो राजू सिंह की बीवी को, राजू सिंह की वाइफ को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना देगी। और जो बिहार का सड़ा हुआ जातीय समाज है, पता चला कि हजारों राजपूत लाइन में लग के राजू सिंह को वोट दे रहे हैं। और जब क्राइम बढ़ेगा बिहार में तो सब बैठ के नेहरू जी की आलोचना करेंगे। तो जो भी हो साथियों,
राजू सिंह को जो सजा मिली है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मुझे इस बात का व्यक्तिगत संतोष है कि मैं कई सालों से राजू सिंह से जंग लड़ रहा था और लगातार मैं कोशिश कर रहा था कि राजू सिंह जेल की हवा खाए। तो वो वक्त आ गया है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।